पहले देश को मारा नोटबंदी से, अब मारेगा वोटबंदी से। जब बिहार का युवा सड़कों पे है और ये उसी युवा को टारगेट किया गया है तो वहाँ क्या हाल होगा। 60 से 70% बिहार बाढ़ की चपेट में है। तो वहाँ के लोग पहले अपनी जान बचाएं बाढ़ से या अपने कागज बचाएं। देश का गृह मंत्री अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकता है, बिहार का मुख्यमंत्री अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकता है, देश को अपने माता पिता का दिखा सकता है, या देश का चुनाव आयोग आदेश को जारी कर रहा है वो देश को अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे। 87 के पहले हैं, उनको मांगा जा रहा है। मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। नमस्कार, मैं रंजय कुमार और आप देख रहे हैं DS4। पूरे बिहार में बवाल मचा हुआ है। साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है, लेकिन ऐसे में चुनाव आयोग ने वहां जो है स्पेशल रिव्यू कर रही है मतदाता लिस्ट की, जो आज से 22 साल पहले हुआ था और उस समय 2 साल का वक्त लगा था। ऐसे में विपक्षी दलों का कहना है कि जब बाढ़ का समय है और इतनी बड़ी जनसंख्या का कैसे जो है स्पेशल रिव्यू जो है मतदाता लिस्ट का हो पाएगा। इस बात को लेकर अब विपक्ष ने जो बवाल काटा हुआ है। हमारे साथ हैं ताऊ जी, जो कि अभी कल ही पटना से आए हैं। ताऊ, क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग कहीं और से निर्देश ले रहा है। देखिए, रिव्यू करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, लेकिन उसका समय भी होना चाहिए। जब इस समय लगभग 70% बिहार, 60 से 70% बिहार बाढ़ की चपेट में है, तो वहाँ के लोग पहले अपनी जान बचाएं बाढ़ से या अपने कागज बचाएं। सबसे पहला सवाल सरकार से। दूसरा सवाल है, वहाँ की जो आबादी है उसको देख करके साफ लगता है कि लगभग 8 करोड़ वहाँ के मतदाता हैं और 8 करोड़ में लगभग 2.5 से 3 करोड़ मतदाता इससे प्रभावित होंगे। तो जब 2.5-3 करोड़ मतदाता इससे प्रभावित हो जाएंगे और वो चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे तो चुनाव तो एक तरफा हो गया। वो कौन होंगे? वो गरीब होंगे, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग होंगे, क्योंकि वही लोग रहते हैं ऐसी जगह, गांव खलियान में वही रहते हैं। जो बड़े लोग हैं तो सब शहरों में रहते हैं, तो वो प्रभावित होंगे। और दूसरी चीज़ है, नरेंद्र मोदी का एक ही फंडा है, पहले देश को मारा नोटबंदी से, अब मारेगा वोटबंदी से। ये बिहार के अंदर सबसे बड़ी जो बात है कि बिहार का युवा रोजगार के मुद्दे पर आंदोलित है और वो सड़कों पर है। जब बिहार का युवा सड़कों पे है और ये उसी युवा को टारगेट किया गया है तो वहाँ क्या हाल होगा। अब बिहार की जनता सड़कों पर आएगी। अभी आप बिहार से आ रहे हैं, बिहार के गांव की क्या हालात है? बताया जा रहा है कि DM गांव-गांव घूम रहे हैं। 2003 की लिस्ट में जिनका नाम था उनका नाम तो पुनः जो है उस लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन जो 2003 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनसे कहा जा रहा है कि अगर जो है कई तरह के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। 11 प्रमाण पत्रों की सूची जारी की गई है और आधार को नहीं माना जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहिए? आधार को लेकर अभी तक न जाने कितनी सारी परियोजनाएं चली कि भाई लिंक किया जाए, इससे किया जाए, उससे किया जाए, हजारों करोड़ का खर्चा हो गया, लेकिन अब आधार को ही जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया है। देखिए, ये रिव्यू करें, 2024 का चुनाव हुआ है, वो इसी वोटर लिस्ट से हुआ है। तो और चुनाव आयोग ने कहा है लगभग 20% वोटर इससे बाहर हो जाएंगे। चुनाव आयोग को कैसे पता पहले से ही कि 20% बाहर हो जाएंगे? कहाँ से निर्देश आया? 22 जून तक बिहार का राज्य का चुनाव आयोग है उसको भी नहीं पता था 22 जून तक कि कोई ऐसी योजना ऊपर से आ रही है। हाँ, जो बैठकें हुई थी तो कुछ बात नहीं। 22 जून को एक बैठक बुलाई गई थी सिर्फ एक चुनाव के संबंध में, और जब वहाँ हो गया टाइम, बैठक हो गई, तो अधिकारियों से ये कहा गया कि आप अभी रुकिए, ऊपर से एक ऑर्डर आ रहा है, आप उसको सुन करके जाइए। तो कैसे पता ऊपर से एक ऑर्डर आ रहा है? ये पहले से तय नहीं था, तो एक बनाया गया ऑर्डर। किसने ऑर्डर दिया? चुनाव आयोग ने किस कारण से वो जारी किया? और जो काम पिछली बार 2 साल में हुआ था वो 1 महीने से कम समय में कैसे करेंगे? 8 करोड़ लोगों का रिव्यू 1 महीने के अंदर कैसे करेंगे? जो आपने 1 लाख वॉलंटियर बनाए हैं, वो वॉलंटियरों का रिव्यू हो चुका। वो किस पार्टी से हैं, किस संगठन से जुड़े हुए हैं, उनकी विचारधारा क्या है,
कैसे तुमने रिव्यू कर लिया? ये जनता को बता दो ना कि वो कहाँ से लाए तुम 1 लाख वॉलंटियर। तो फिर चुनाव की प्रक्रिया करना क्यों है? लेकिन चुनाव आयोग तो ये बोल रहा है कि देश में जो बाहर से आके लोग बस जाते हैं, मतदाता कार्ड बनवा लेते हैं, ऐसे में इसलिए पुनरीक्षण किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने रहपट मारा है भारत सरकार के मुंह पर। सेना तुम्हारी, सुरक्षा तुम्हारी, सारी इंटेलिजेंस तुम्हारी, बॉर्डरों पर सुरक्षा तुम्हारी, तो फिर बाहर से कैसे आ गए भाई? कैसे आ गए? आज नरेंद्र मोदी जवाब दे दे, देश का गृह मंत्री जवाब दे दे कि कैसे आ रहे हैं बाहर के लोग, और सारे बिहार में ही आके बसते हैं। जब रिव्यू करोगे तो पूरे देश का कराओगे, या बिहार में चुनाव है सिर्फ बिहार को टारगेट करना है कि बिहार में तुम्हारी सरकार नहीं बन पाई आज तक, इसलिए तुम बिहार को टारगेट करके बिहार में अपनी सरकार बनाना चाहते हो जबरदस्ती, युवाओं का अधिकार छीनना चाहते हो। देश का गृह मंत्री अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकता है, बिहार का मुख्यमंत्री अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखा सकता है देश को, अपने माता पिता का दिखा सकता है, या देश का चुनाव आयोग जो इस आदेश को जारी कर रहा है वो देश को अपने माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र दिखा दे। अरे जन्म प्रमाण पत्र अब उस समय बनते किसके थे? 87 के पहले हैं, उनको मांगा जा रहा है। मेरे पास भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो कहां से आएंगे? फिर हम हिंदुस्तानी है ही नहीं। देश कहता है, चुनाव आयोग कहता है, और करोड़ों करोड़ रुपया खर्च किया जाता है कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। ये कह रहे हैं ना मतदान होगा ना जलपान होगा और आपको मताधिकार से वंचित किया जाएगा, इनका ये नारा। आर्टिकल 326 जो है अपने संविधान का, वो हर व्यक्ति को जो 18 वर्ष से ऊपर का है उसको मतदान का अधिकार देता है, अगर उसको कानूनन अमान्य नहीं घोषित किया गया है। ऐसे में जिन 11 दस्तावेजों की सूची जारी की गई है तो उसका आधार क्या है, वो कहाँ से हुआ? देखिए एक चीज सुनिए, आधार कार्ड हमारे किसी के घर नहीं बना, भारत सरकार का दस्तावेज है, वो मान्य नहीं है। वोटर आई कार्ड भारत सरकार का दस्तावेज है, चुनाव आयोग का दस्तावेज है, वो मान्य नहीं है। हमारा राशन कार्ड प्रदेश सरकार का दस्तावेज है, वो मान्य नहीं है। तो और क्या लाएं भाई, क्या लाएं? तो ये सारी कवायद किस लिए की हर जा रही व्यक्ति है? पर पासपोर्ट होता नहीं है। और बिहार में जो कहा है कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10वीं पास का, तो बिहार सरकार भी बता दे और भारत सरकार भी बता दे कि बिहार में शिक्षा का ग्राफ कितना है, कितने % बिहार में शिक्षित लोग हैं, ये बता दो। तो ऐसे में क्या लग रहा है, जब चुनाव अब सर पे है, जो है अब 2 महीने बाद चुनाव होने हैं लगभग 2 अक्टूबर के आसपास, ऐसे में इतना बड़ा अभियान जो है मतदाता लिस्ट को फिर से जो है पुनरीक्षण करना, आपको क्या लगता है चुनाव आयोग कर क्या रहा है और इसके पीछे क्या मंशा क्या हो सकती है? देखिए चुनाव आयोग पिट्ठू है। ये जो चुनाव आयोग है, क्या नाम है इसका, ये अमित शाह का आदमी है। सहकारिता विभाग में अमित शाह इसको सचिव लाए थे बना के, अमित शाह के साथ ही रहता है। चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं? हाँ, जो चुनाव आयुक्त है, आज मुख्य चुनाव आयुक्त है, उसकी बात कर रहा हूँ। अमित शाह ही इसको अपने हर विभाग में साथ लेकर के चलते थे, और अमित शाह ने ही नरेंद्र मोदी से कह के इसको चुनाव आयुक्त बनाया। तो जो व्यक्ति सारी जिंदगी आपके साथ गुलामी की हो, चुनाव आयोग बन के वो निष्पक्ष काम करेगा? वो तो आपका गुलाम रहेगा। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को क्यों बाहर किया गया? इसीलिए तो किया गया कि अगर चीफ जस्टिस उसके नियुक्ति में होगा तो गुलाम को तुम कोई पद नहीं दे सकते। यही एक खेल है। टीएन शेषन भी इसी देश में चुनाव आयुक्त रहे हैं और आपने उनका दौर भी देखा होगा कि किस प्रकार से उन्होंने ईमानदारी पूर्वक जो है चुनाव करवाया था और देश में कैसी सरकार चल रही थी। इस देश के अंदर अगर चुनाव आयुक्त रहा है तो वो दुनिया का सबसे ईमानदार और निष्पक्ष चुनाव आयुक्त टीएन शेषन थे। कोई पार्टी का, चाहे कितनी बड़ी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये तो सबसे बड़ी पार्टियां थी, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी औकात नहीं उसकी चौखट पे जाकर के गनक जाए। ये था उसका जलवा। वही तो बता के गया था इस देश को, चुनाव आयुक्तों को, कि आंख खोलो तुम्हारे अधिकार क्या हैं, वो बता करके गए थे। तो ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव आयुक्त हो, तभी तो इसे निष्पक्ष बॉडी कहा जाता था।
तो ऐसे में क्या लगता है कैसे चुनाव हो पाएगा जिन अब इतना कम समय बचा है और लगभग 4.86 करोड़ लोगों का जो है पहचान करना है, 2003 वालों का तो नाम आ जाएगा और इतने सारे कागज़ नहीं है, आधार पे इतना खर्चा हुआ उसको माना नहीं जा रहा है, तो ये सारी के बाद से क्या लगता है चुनाव सही तरीके से हो पाएगा? मोदी जी यहाँ एक चिंगारी फेंक करके और विदेश दौरे पे चले गए हैं। अब वो जांच कर रहे हैं कि क्या होगा इस देश में। जिस तरह से किसान आंदोलन की योजनाएं इनको वापस लेनी पड़ी थी, उसी तरीके से ये भी योजना वापस होगी। मैं भी बिहार का दौरा करके कल ही रात ही लौटा हूँ। बिहार सड़कों पे आ जाएगा, क्योंकि वो गांधी मैदान कहीं गया नहीं है। बिहार की जनता वो गई नहीं है कि सिंहासन खाली करो जनता आती है। तो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ताऊ जी बता रहे हैं। और विश्व में पहला लोकतंत्र जो स्थापित हुआ था वो बिहार के वैशाली में ही हुआ था। और अब बिहार में 2025 में चुनाव होने हैं, लेकिन वैसे में मतदाता सूची का रिव्यू किया जा रहा है और पूरी तरह से रिव्यू किया जा रहा है। 22 साल पहले हुआ था, 2 साल का लंबा वक्त लगा था। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो है आधार को मान्य नहीं माना जा रहा है, जिस आधार पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।